देखिए, आज संसद के बजट सत्र के दूसरे पार्ट का दूसरा दिन है। आज विपक्ष नाना करते भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार हो गया। बहस अब चल भी रही है, 10 घंटे बहस होगी कुल मिलाकर। कल से शुरू होनी थी बहस, विपक्ष इसके लिए तैयार भी था, दोनों पक्षों ने खाका भी तैयार कर लिया था। कल से समय तय हो गया था, वक्ताओं का ऐलान भी हो गया था कि साहब कल जो है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी। फिर ऐसा आरोप लगा, ऐसा कहा गया कि अचानक मूड बदल गया विपक्ष का। कहा कि नहीं, हम तो अब गल्फ और ईरान के हालात पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा यह मनमानी ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष अड़ा रहा। कल कम से कम 6 घंटे की बहस होनी थी। 6। अच्छा, जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक हुई है बहस 47 मिनट्स, 47 मिनट। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 घंटे 13 मिनट और 7 करोड़ 82 लाख रुपए बर्बाद करने के बाद फिर से विपक्ष का मन डोला। अब आइए आज की बात करते हैं। आज सुबह विपक्ष ने कहा कि चलो अब अविश्वास प्रस्ताव पर हम लोग बहस करेंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। फिर हम सब आंख कान ना खोलकर भाई साहब लोकसभा की कार्रवाई देखने लगे। लगा स्पीकर पर इतना बड़ा आरोप लगाया कि विपक्ष ने, लोकसभा के कस्टोडियन ने ऐसा क्या किया है ओम बिरला जी ने कि विपक्ष आज उसकी पोल खोलेगा। इस काम की पहली जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई। वो बोले 49 मिनट्स, 49 मिनट तक गौरव गोगोई ने अपनी बात रखी। स्पीकर पर आरोप लगाने की जगह उनके निशाने पर सरकार रही, एप्स्टीन फाइल, अमेरिका। गौरव गोगोई ने सब बोला, लेकिन स्पीकर के खिलाफ क्यों कार्रवाई होनी चाहिए, स्पीकर को क्यों उनके पद से बेदखल किया जाना चाहिए, ये वो उतनी प्रमुखता से नहीं रख पाए। इसी को लेकर कहा गया, लगातार चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल गौरव गोगोई से पूछते रहे, भैया आखिर स्पीकर के खिलाफ आपके पास कुछ है या नहीं। लेकिन गौरव गोगोई अपने भाषण में मशगूल दिखे। इस बीच गौरव गोगोई ने स्पीकर के पद को लेकर यह भी कह दिया कि वो खाली रह सकता है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए गौरव गोगोई को संविधान समझा दिया। सुनिए। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। देखिए, गौरव गोगोई के 49 मिनट के भाषण से ऐसा लगा जैसे वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कम, लेकिन सरकार के खिलाफ चर्चा करा रहे, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो यह अविश्वास प्रस्ताव था नहीं है, तो स्पीकर के खिलाफ था। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि साहब यही अगर कहना था एप्स्टीन फाइल, ये सारे मुद्दे, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये सब कहा जा सकता था। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव तो स्पीकर के खिलाफ लाया गया। लोग पूछ रहे हैं, सरकार पूछ रही है बीजेपी की, साहब अगर राहुल गांधी एक किताब पर नहीं अड़ते तो ये सारे मुद्दे तो उसी वक्त उठाए जा सकते थे। लेकिन तब विपक्ष, खासकर कांग्रेस का मूड उस किताब पर चर्चा का था। आज विपक्ष का मूड सरकार पर खुले हमले का है। पर दिक्कत यह है, इन सबके बीच आता है नियम, संसद का नियम। संसद का नियम हर एक चीज के लिए स्पष्ट है। जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो बहस भी स्पीकर के रवैये पर केंद्रित होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष स्पीकर के अलावा सरकार, आप संसदीय कार्य मंत्री, प्रधानमंत्री, एप्स्टीन फाइल, इस सब में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आया। इसलिए आज भी चेयर पर बैठे पीठासीन अधिकारियों को बार बार गौरव गोगोई को टोकना पड़ा। लेकिन इस टोकने पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, क्योंकि कुर्सी पर स्पीकर बैठे ही नहीं थे। केंद्रीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जो हैं किरण रिजिजू ने विपक्ष के इस बर्ताव पर चैलेंज किया और पूछा, बताइए इस देश में कौन से ऐसे स्पीकर हुए हैं जो सरकार के खिलाफ गए हो, एक नाम गिनाइए। एक बार सुनिए किरण रिजिजू को, सुनिए। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, जब से भारत आजादी हुए हैं, एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस के खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आता है उसको समर्थन करते हैं। आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए।